मेंटल मॉडल द कॉन्फ्रेंस रजिस्ट्रेशन डेस्क इमेजिन कीजिए कि आप एक बड़े से कन्वेंशन सेंटर के अंदर होस्ट की गई एक मैसिव टेक कॉन्फ्रेंस में पहुंच रहे हैं। आप लॉबी में वॉक करते हैं, लेकिन आपके पास प्री प्रिंटेड अटेंडी बैज नहीं है, आपको अपनी असाइंड सीट नंबर नहीं पता है, और आपको यह भी नहीं पता कि आप किस वर्कशॉप रूम से बिलोंग करते हैं। आप क्या करते हैं? आप बस रैंडम हॉल्स में बिना किसी मकसद के नहीं घूमते। इसके बजाय आप मेन लॉबी में खड़े होते हैं और रजिस्ट्रेशन काउंटर्स पर अपने अराइवल का अनाउंसमेंट करते हैं। यह डायग्राम 4 स्टेप नेटवर्क एड्रेस एलोकेशन प्रोसेस को इलास्ट्रेट करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस रजिस्ट्रेशन एनालॉजी का यूज करता है, जहां एक नया डिवाइस डिस्कवरी रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट करता है, सर्वर से असाइनमेंट ऑफर रिसीव करता है, लीज की रिक्वेस्ट करता है और फाइनल कंफर्मेशन रिसीव करता है। दी अनाउंसमेंट डिस्कवर आप लॉबी में आगे बढ़ते हैं और चिल्लाते हैं, हेलो मैं अभी आया हूं, क्या कोई रजिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेटर मुझे बैज और सीट असाइनमेंट दे सकता है? दी प्रपोजल ऑफर रजिस्ट्रेशन डेस्क ए आपकी आवाज सुनता है, अपना मास्टर चार्ट चेक करता है और वापस कॉल करता है, वेलकम, मैं आपको अगले 4 आवर्स के लिए हॉल बी में टेबल 42 ऑफर कर सकता हूं, यहां वाईफाई क्रेडेंशियल्स और लोकल मैप भी हैं। दी एक्सेप्टेंस रिक्वेस्ट आप पूरे रूम में वापस चिल्लाते हैं, थैंक यू, मैं डेस्क ए का टेबल 42 का ऑफर एक्सेप्ट करता हूं। इसे पब्लिकली चिल्लाते हैं ताकि डेस्क बी और डेस्क सी, जिन्होंने शायद आपकी इनिशियल आवाज सुनी होगी और टेंटेटिव सीटिंग स्लिप्स तैयार की होंगी, जान सकें कि आपने उनके ऑफर्स डिक्लाइन कर दिए हैं और वे उन सीट्स को किसी और के लिए फ्री कर सकें। द फाइनल स्टैम्प एक्नॉलेजमेंट डेस्क ए आपको एक ऑफिशियल स्टैम्प बैज सौंपता है, डेटाबेस में टेबल 42 के बगल में आपका नाम लॉग करता है और 4 आवर्स के लिए एक टाइमर सेट करता है। ये 4 स्टेप इंटरेक्शन बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई स्मार्टफोन, लैपटॉप या आईओटी डिवाइस इथरनेट केबल या वाईफाई एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट होते ही अपने नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स ऑब्टेन करता है। मैनुअल नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन के बिना डिवाइस अपनी प्रेजेंस अनाउंस करने, आईपी एड्रेस प्रपोजल रिसीव करने, उस स्पेसिफिक आईपी एड्रेस की रिक्वेस्ट करने और एक ऑफिशियल बाइंडिंग एक्नॉलेजमेंट रिसीव करने के लिए डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल डीएचसीपी का यूज करता है। डीएचसीपी क्या है और हमें इसकी जरूरत क्यों है? एक आईपी नेटवर्क पर 2 होस्ट्स के आपस में कम्युनिकेट करने के लिए हर होस्ट को 4 क्रिटिकल नेटवर्क आइडेंटिटी पैरामीटर्स के साथ कॉन्फ़िगर किया जाना जरूरी है। ये रेफरेंस टेबल एसेंशियल नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स को आउटलाइन करती है, जिसमें डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे और डोमेन नेम सिस्टम रिजॉल्वर्स लोकल डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करने, नेटवर्क को पार्टीशन करने, आउटबाउंड ट्रैफिक को रूट करने और डोमेन नेम्स को न्यूमेरिकल एड्रेस में ट्रांसलेट करने का काम करते हैं। नेटवर्किंग के शुरुआती दिनों में सिस्टम्स एडमिनिस्ट्रेटर्स मैनुअली फिजिकल चीट शीट्स लेकर घूमते थे और हर कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सिस्टम सेटिंग्स में स्टैटिक आईपी एड्रेस टाइप करते थे। यह मैनुअल अप्रोच स्केल पर फेल हो जाती है। ह्यूमन एरर, डुप्लीकेटेड आईपी असाइनमेंट से आईपी एड्रेस कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जिससे नेटवर्क इंटरफेस डाउन हो जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एक लैपटॉप को किसी दूसरी सब बिल्डिंग में ले जाने के लिए उसके आईपी एड्रेस और गेटवे को मैनुअली रिकॉन्फ़िगर करना पड़ता है। आईपी एड्रेस एग्जॉशन, स्टैटिक एलोकेशन आईपी एड्रेस को परमानेंटली ऑक्यूपाई कर लेता है, भले ही डिवाइसेस बंद हों या मौजूद न हों। डीएचसीपी आरएफसी 2131 इसे एक ऑटोमेटेड क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल के रूप में काम करके सॉल्व करता है, जो मैनेज्ड पूल से डायनेमिकली आईपी एड्रेस असाइन करता है और डिवाइसेस के डिस्कनेक्ट होने पर उन्हें वापस ले लेता है। ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल फाउंडेशन, यूडीपी पोर्ट 67 और 68 ही क्यों डीएचसीपी एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है, लेकिन एचटीटीपी या एसएमटीपी की तरह यह टीसीपी का यूज नहीं करता है। सोचिए ऐसा क्यों है? किसी भी एप्लीकेशन डेटा को भेजने से पहले टीसीपी को 3-वे हैंडशेक सिन लीड्स टू एक की जरूरत होती है, लेकिन टीसीपी हैंडशेक परफॉर्म करने के लिए होस्ट के पास पहले से ही एक वैलिड आईपी एड्रेस होना चाहिए। एक नए बूट हुए होस्ट के पास कोई आईपी एड्रेस नहीं होता, इसलिए कनेक्शन ओरिएंटेड टीसीपी सॉकेट एस्टेब्लिश करना इम्पॉसिबल है। इसलिए डीएचसीपी एक्सक्लूसिवली कनेक्शनलेस यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल यूडीपी पर ही रिलाई करता है। यह टेबल डीएचसीपी के लिए यूडीपी पोर्ट आर्किटेक्चर को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें डिटेल में बताया गया है कि डीएचसीपी सर्वर क्लाइंट डिस्कवरी और रिक्वेस्ट्स के लिए यूडीपी पोर्ट 67 पर लिसन करता है, जबकि डीएचसीपी क्लाइंट सर्वर ऑफर्स और एक्नॉलेजमेंट्स के लिए यूडीपी पोर्ट 68 पर लिसन करता है। 2 डिस्टिंक्ट पोर्ट्स क्यों? अगर सर्वर और क्लाइंट दोनों एक ही पोर्ट
जैसे पोर्ट 67 का यूज करते तो एक क्लाइंट द्वारा भेजा गया ब्रॉडकास्ट मैसेज पोर्ट 67 पर सुन रहे बाकी सभी क्लाइंट्स को मिल जाता, जिससे लोकल ब्रॉडकास्ट डोमेन्स पर गैर जरूरी कॉन्टेक्स्ट स्विचेस और पोटेंशियल इनफाइनाइट पैकेट एम्प्लीफिकेशन लूप्स पैदा हो जाते। 3. द स्टेप बाय स्टेप डोरा प्रोसेस। DHCP का कोर इंटरैक्शन एक्रोनिम डोरा के नाम से जाना जाता है। डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट और एक्नॉलेजमेंट। यह डायग्राम डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल के 4 स्टेप डोरा प्रोसेस को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि कैसे एक क्लाइंट ब्रॉडकास्ट के थ्रू सर्वर को डिस्कवर करता है, IP एड्रेस ऑफर रिसीव करता है, ऑफर्ड एड्रेस के लिए रिक्वेस्ट करता है और लीज को कंफर्म करने वाला फाइनल एक्नॉलेजमेंट रिसीव करता है। चलिए डोरा के हर फेज के लिए हेडर फील्ड्स और पैकेट कंटेंट को डिसेक्ट करते हैं। स्टेप 1 डिस्कवर DHCP डिस्कवर। जब कोई क्लाइंट डिवाइस अपना नेटवर्क इंटरफेस इनिशियलाइज करता है तो उसके पास कोई IP एड्रेस, कोई सबनेट मास्क और लोकल नेटवर्क टोपोग्राफी की कोई जानकारी नहीं होती। ये अवेलेबल DHCP सर्वर्स को सर्च करने के लिए एक DHCP डिस्कवर पैकेट क्रिएट करता है। लेयर 2 मैक हेडर, सोर्स मैक ABBCC 112233, क्लाइंट का बर्न्ड इन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मैक, डेस्टिनेशन मैक FFF, लेयर 2 इथरनेट ब्रॉडकास्ट। लेयर 3 IP हेडर, सोर्स IP 0.0.0.0, दिस होस्ट ऑन दिस नेटवर्क, जो तब यूज होता है जब होस्ट के पास असाइंड IP एड्रेस नहीं होता। डेस्टिनेशन IP 255.255.255.255, लिमिटेड लेयर 3 ब्रॉडकास्ट एड्रेस, पैकेट्स लोकल राउटर इंटरफेस के पार रूट नहीं होते। लेयर 4 ट्रांसपोर्ट हेडर, सोर्स पोर्ट UDP 638, डेस्टिनेशन पोर्ट UDP 637। DHCP पेलोड डेटा, ट्रांजैक्शन ID XID, क्लाइंट द्वारा जनरेट किया गया एक रैंडम 32 बिट इंटीजर जैसे 0x39A3F122, ताकि फ्यूचर सर्वर रिस्पॉन्स को इस स्पेसिफिक रिक्वेस्ट स्ट्रीम के साथ कोरिलेट किया जा सके। क्लाइंट हार्डवेयर एड्रेस CHADDR AABBCC 112233। स्टेप 2 ऑफर DHCP ऑफर, UDP पोर्ट 67 पर लिसन कर रहा कोई भी DHCP सर्वर जो ब्रॉडकास्ट DHCP डिस्कवर रिसीव करता है वह क्लाइंट के नेटवर्क सेगमेंट से मैच करने वाले अनअसाइंड IP एड्रेस के लिए अपने इंटरनल डेटाबेस पूल को चेक करता है। सर्वर उस टेंटेटिव IP एड्रेस को रिजर्व कर लेता है और DHCP ऑफर के साथ रिस्पॉन्ड करता है। लेयर 2 मैक हेडर कॉलन सोर्स मैक कॉलन 11 कॉलन 2 2 कॉलन 3 3 कॉलन 4 4 कॉलन 5 5 कॉलन 6 6 सर्वर मैक। डेस्टिनेशन मैक कॉलन A कॉलन BB कॉलन CC कॉलन 1 कॉलन 2 2 कॉलन 3 3, क्लाइंट को डायरेक्टली यूनिकास्ट या F कॉलन F कॉलन F कॉलन FF कॉलन FF क्लाइंट की ब्रॉडकास्ट फ्लैग सेटिंग के आधार पर ब्रॉडकास्ट। लेयर 3 IP हेडर कॉलन सोर्स IP कॉलन 192.168.1.1 DHCP सर्वर IP, डेस्टिनेशन IP कॉलन 192.168.1.50 टेंटेटिव ऑफर्ड IP या 255.255.255.255। लेयर 4 ट्रांसपोर्ट हेडर कॉलन सोर्स पोर्ट कॉलन UDP 67, डेस्टिनेशन पोर्ट कॉलन UDP 638। DHCP पेलोड डेटा कॉलन ट्रांजैक्शन ID XID कॉलन 0x39A3F12 डिस्कवरी XID से मैच होना ही चाहिए। आपका क्लाइंट IP एड्रेस YI एड्र कॉलन 192.168.1.50। DHCP ऑप्शंस कॉलन सबनेट मास्क ऑप्शन 1 कॉलन 255.255.5.5.0, राउटर या गेटवे ऑप्शन 3 कॉलन 192.168.1.1। DNS सर्वर्स ऑप्शन 6 कॉलन 8.8.8.8, 1.1.1.1। IP एड्रेस लीज टाइम ऑप्शन 50 1 कॉलन 86,400 सेकेंड्स 24 आवर्स। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 3 कॉलन रिक्वेस्ट DHCP रिक्वेस्ट, क्लाइंट को एक या उससे ज्यादा DHCP ऑफर पैकेट्स मिलते हैं अगर सेगमेंट पर मल्टीपल DHCP सर्वर्स मौजूद हैं। ये एक ऑफर सिलेक्ट करता है आमतौर पर जो पहला आता है और DHCP रिक्वेस्ट भेजता है। क्रूशियल क्वेश्चन कॉलन, क्या DHCP रिक्वेस्ट को यूनिकास्ट के जरिए भेजा जाना चाहिए या ब्रॉडकास्ट के जरिए? इसे ब्रॉडकास्ट 255.255.255.255 के रूप में ही भेजा जाना चाहिए। भले ही क्लाइंट को ऑफर से सर्वर का यूनिकास्ट IP एड्रेस पता होता है, फिर भी रिक्वेस्ट को ब्रॉडकास्ट करने से 2 जरूरी काम पूरे होते हैं। कॉलन यह चुने हुए DHCP सर्वर को इन्फॉर्म करता है कि उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया गया है
यह इम्प्लिसिटली बाकी सभी DHCP सर्वर्स को भी नोटिफाई कर देता है जिनके ऑफर्स डिक्लाइन कर दिए गए थे, ताकि वे तुरंत अपने टेंटेटिव रिजर्व्ड IP एड्रेस अनलॉक कर सकें और उन्हें अपने अवेलेबल फ्री पूल्स में वापस भेज सकें। हेडर कॉन्फ़िगरेशन सोर्स IP 0.0.0.0। क्लाइंट तब तक अपने स्टैक पर दिए गए IP एड्रेस को ऑफिशियली कॉन्फ़िगर नहीं कर सकता जब तक सर्वर इसे एक्नॉलेज न कर दे। डेस्टिनेशन IP 255.255.255.255 ब्रॉडकास्ट DHCP P पेलोड डेटा सर्वर आइडेंटिफायर ऑप्शन 54.192.168.8.1.1 सेलेक्टेड सर्वर का IP एड्रेस। रिक्वेस्टेड IP एड्रेस ऑप्शन 50.192.168.8.1.50। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 4 एक्नॉलेजमेंट DHCP 1। ब्रॉडकास्ट DHCP रिक्वेस्ट मिलने पर सिलेक्टेड DHCP सर्वर ये वेरीफाई करता है कि ऑफर किया गया IP एड्रेस अभी भी अवेलेबल है या नहीं। अपने लीज डेटाबेस में ABBCC 112233 को 192.168.1.50 से मैप करते हुए एक बाइंडिंग एंट्री क्रिएट करता है और क्लाइंट को वापस एक DHCP एक पैकेट भेजता है। एक बार जब क्लाइंट को DHCP एक मिल जाता है तो ये IP एड्रेस सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे और DNS एड्रेस को अपने एक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क स्टैक कॉन्फ़िगरेशन में कॉपी कर लेता है। ये अपने इंटरनल लीज रिन्यूअल टाइमर्स स्टार्ट करता है। ऑप्शनल है लेकिन रिकमेंडेड है। एक्टिवली ट्रैफिक ट्रांसमिट करने से पहले फाइनल डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन यानी DAD परफॉर्म करने के लिए ये नेटवर्क पर एक ग्रेटुइटस ARP रिक्वेस्ट चैप्टर 5 भेजता है। नोट: अगर सर्वर रिक्वेस्टेड एड्रेस असाइन नहीं कर पाता है, फॉर इंस्टेंस अगर नेटवर्क डिले के दौरान एड्रेस कहीं और एलोकेट हो गया था, तो यह एक DHCP के यानी नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजता है, जिससे क्लाइंट को स्टेप 1 से डोरा प्रोसेस को रीस्टार्ट करना पड़ता है। सेक्शन ब्रेक 4 DHCP लीज मैकेनिक्स और रिन्यूअल टाइमर्स T1 और T2। DHCP IP एलोकेशंस लीज होते हैं, परमानेंट असाइनमेंट्स नहीं। हर लीज एक एक्सप्लिसिट ड्यूरेशन T यानी लीज टाइम के साथ आती है। सर्विस इंटरप्शन से बचने के लिए क्लाइंट 2 इंटरनल काउंटडाउन टाइमर्स T1 और T2 का यूज करता है। यह डायग्राम टाइम के साथ 4 मेन स्टेज में डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल लीज की लाइफ साइकिल को इलस्ट्रेट करता है। एक्टिव नॉर्मल ऑपरेशन के लिए बाउंड स्टेट में स्टार्ट करते हुए लीज ड्यूरेशन का 50% पहुंचने पर T1 टाइमर ट्रिगर होता है, ताकि ओरिजिनल सर्वर के साथ यूनिकास्ट के जरिए डायरेक्टली IP एड्रेस रिन्यू किया जा सके। 87.5% पर T2 टाइमर सिस्टम को एक रिबाइंडिंग स्टेट में ट्रांजिशन करता है, जो किसी भी अवेलेबल सर्वर को ब्रॉडकास्ट करता है, और अगर लीज बिना एक्सटेंड हुए 100% तक पहुंच जाती है तो लीज एक्सपायर हो जाती है और IP एड्रेस ड्रॉप हो जाता है। सेक्शन ब्रेक। टाइमर 1 T1 रिन्यूअल टाइमर ट्रिगर थ्रेशोल्ड T1 इक्वल टू 50% ऑफ T इक्वल टू 0.5 टाइम्स T। ऑपरेशनल बिहेवियर: जब T1 एक्सपायर होता है, फॉर एग्जाम्पल 12 आवर्स ऑफ a 24 आवर लीज के बाद, तो क्लाइंट रिन्यूइंग स्टेट में एंटर करता है। पैकेट डायरेक्शन: क्लाइंट ओरिजिनल DHCP सर्वर 192.168.1.1 को UDP पोर्ट 637 पर डायरेक्टली एक यूनिकास्ट DHCP रिक्वेस्ट भेजता है। यूनिकास्ट क्यों? होस्ट के पास ऑलरेडी एक फंक्शनल IP एड्रेस है और उसे अपने DHCP सर्वर का एग्जैक्ट IP एड्रेस पता है। ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक से दूसरे होस्ट्स को डिस्टर्ब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आउटकम: अगर सर्वर ऑनलाइन है तो ये यूनिकास्ट DHCP 1 के साथ रिस्पॉन्ड करता है, जिससे लीज टाइमर वापस 100% पर रीसेट हो जाता है। सेक्शन ब्रेक। टाइमर 2 T2 रिबाइंडिंग टाइमर ट्रिगर थ्रेशोल्ड T2 इक्वल टू 87.5% ऑफ T इक्वल टू 0.875 टाइम्स T। ऑपरेशनल बिहेवियर: अगर ओरिजिनल DHCP सर्वर क्रैश हो गया या ऑफलाइन हो गया, तो T1 रिक्वेस्ट्स बिना किसी रिस्पॉन्स के टाइम आउट हो जाएंगी। जब T2 एक्सपायर होता है, फॉर एग्जाम्पल 24 आवर लीज के आवर 21 पर, तो क्लाइंट रिबाइंडिंग स्टेट में ट्रांजिशन करता है। पैकेट डायरेक्शन: क्लाइंट डायरेक्ट कम्युनिकेशन को अबंडन कर देता है और लोकल नेटवर्क सेगमेंट पर किसी भी अवेलेबल DHCP सर्वर को ब्रॉडकास्ट DHCP रिक्वेस्ट 25, 5.2, 55.2, 55.2, 55 भेजता है। आउटकम: उस नेटवर्क सेगमेंट पर कोई भी एक्टिव DHCP सर्वर लीज एक्सटेंड करने के लिए DHCP 1 के साथ रिप्लाई कर सकता है। सेक्शन ब्रेक।
लीज एक्सपायरेशन टी। अगर लीज किसी भी सर्वर से DHCP एक रिसीव किए बिना ड्यूरेशन टी के 100% तक पहुंच जाती है तो क्लाइंट को तुरंत अपना IP एड्रेस 192.2.16 अनबाइंड करना होगा। उस इंटरफेस पर सभी एक्टिव नेटवर्क सॉकेट्स और डेटा ट्रांसफर्स सेवर हो जाते हैं। क्लाइंट वापस इनिशियल स्टेट में ड्रॉप हो जाता है और एक फ्रेश नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन खोजने के लिए एक नया DHCP डिस्कवर पैकेट ब्रॉडकास्ट करता है। सेक्शन ब्रेक 5 स्पैनिंग सबनेट्स द DHCP रिले एजेंट। चैप्टर 6 IP राउटिंग से याद कीजिए कि लेयर 3 राउटर्स ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक को सख्त रूप से ब्लॉक करते हैं। 255.255.255.255 पर एड्रेस्ड लेयर 3 ब्रॉडकास्ट फ्रेम रिसीव करने वाला राउटर इंटरफेस इंटरकनेक्टेड नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म्स को रोकने के लिए इसे तुरंत ड्रॉप कर देता है। यह सीक्वेंस डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि कैसे एक DHCP रिले एजेंट लोकल ब्रॉडकास्ट मैसेजेस को यूनिकास्ट पैकेट्स में कन्वर्ट करके एक क्लाइंट से नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन रिक्वेस्ट्स को राउटर बाउंड्रीज के पार एक अलग सबनेट पर मौजूद DHCP सर्वर तक फॉरवर्ड करता है। यह एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन को सिंगल सबनेट या VLAN के अंदर एक डेडिकेटेड फिजिकल DHCP सर्वर डिप्लॉय करना होगा? ऐसा करना महंगा और इनएफिशिएंट होगा। इससे बचने के लिए नेटवर्क एक DHCP रिले एजेंट RFC 1542 में डिफाइंड का यूज करते हैं। रिले एजेंट्स डिस्कवरी पैकेट्स कैसे फॉरवर्ड करते हैं? द DHCP रिले एजेंट सर्विस लोकल सबनेट के डिफ़ॉल्ट गेटवे राउटर इंटरफेस पर रन होती है। जब राउटर UDP पोर्ट 67 पर एक ब्रॉडकास्ट DHCP डिस्कवर को इंटरसेप्ट करता है तो ये फ्रेम को अनपैक करता है। रिले एजेंट DHCP पेलोड के अंदर गेटवे IP एड्रेस फील्ड GIDDR को अपने लोकल इंटरफेस IP एड्रेस 192.168.10.1 पर सेट करता है। रिले एजेंट पेलोड को एक स्टैंडर्ड यूनिकास्ट IP पैकेट के अंदर एनकैप्सुलेट करता है और इसे इंटरमीडिएट नेटवर्क के जरिए सीधे सेंट्रलाइज्ड रिमोट DHCP सर्वर 10.0.0.50 पर रूट करता है। जब सेंट्रल DHCP सर्वर इनकमिंग पैकेट को इंस्पेक्ट करता है तो ये GIDDR फील्ड 192.168.10.1 को रीड करता है। इससे सर्वर को पता चलता है कि ये रिक्वेस्ट सबनेट 192.168.10.10//24 से आई है। मुझे अपने 192.168.10.x स्कोप पूल से एक अवेलेबल IP एड्रेस सेलेक्ट करना होगा। सर्वर रिले एजेंट को वापस एक यूनिकास्ट DHCP ऑफर के साथ रिप्लाई करता है जो इसे लोकल क्लाइंट को ब्रॉडकास्ट या यूनिकास्ट कर देता है। सेक्शन ब्रेक 6 गेट एग्जाम फोकस ट्रेस डायग्राम्स और न्यूमेरिक सिनारियोज। गेट CS एग्जामिनेशन में DHCP क्वेश्चंस प्रोटोकॉल लेयर एड्रेस हेडर्स पैकेट ट्रेजेक्टरी लॉजिक और लीज टाइमर कैलकुलेशन के आपके नॉलेज को टेस्ट करते हैं। सेक्शन ब्रेक सॉल्व्ड सिनेरियो 1 हेडर ब्रेकडाउन अक्रॉस द डोरा एक्सचेंज। मैक एड्रेस 00:111122:33:44:55 वाला एक क्लाइंट ईथरनेट स्विच से कनेक्ट होता है। लोकल DHCP सर्वर का मैक एड्रेस 66:77:88:99:AA:BB और IP एड्रेस 172.16.1.1 है। सर्वर सबनेट मास्क 255.255.0.0 के साथ IP एड्रेस 172.16.1.105 एलोकेट करता है। क्वेश्चन डोरा ट्रांजैक्शन सीक्वेंस में सभी 4 पैकेट्स के लिए सटीक सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP, सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक आइडेंटिफाई कीजिए। सॉल्यूशन मैट्रिक्स। यह समरी मैट्रिक्स डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल सीक्वेंस के 4 स्टेप्स को इलस्ट्रेट करता है जो आउटलाइन करता है कि कैसे एक क्लाइंट डिवाइस डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट और एक्नॉलेजमेंट पैकेट्स के थ्रू एक सर्वर से नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स रिक्वेस्ट और रिसीव करता है। नोट OS ड्राइवर इंप्लीमेंटेशंस और क्लाइंट रिक्वेस्ट हेडर में ब्रॉडकास्ट फ्लैग बिट के स्टेटस के आधार पर। स्टेप्स 2 और 4 के लिए डेस्टिनेशन मैक या IP को फाइनल बाइंडिंग काइंडिंग कंफर्मेशन से पहले L2 या L3 ब्रॉडकास्ट्स FF:/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 
न्यूमेरिक लीज टाइमर कैलकुलेशन। एक होस्ट को 8 आवर्स की टोटल लीज टाइम ड्यूरेशन टी के साथ कॉन्फ़िगर की गई DHCP लीज मिलती है। 1. लीज स्टार्ट के रिलेटिव सटीक टाइम स्टैम्प कैलकुलेट कीजिए जब क्लाइंट अपनी पहली यूनिकास्ट रिन्यूअल रिक्वेस्ट इश्यू करता है। 2. यदि प्राइमरी DHCP सर्वर डाउन हो जाता है
तो क्लाइंट के ब्रॉडकास्ट रिबाइंडिंग में ट्रांजिशन करने का टाइम स्टैम्प कैलकुलेट कीजिए। 3. यदि प्राइमरी DHCP सर्वर इनिशियल DHCP एक भेजने के तुरंत बाद क्रैश हो जाता है, लेकिन नेटवर्क सेगमेंट पर एक सेकेंडरी बैकअप DHCP सर्वर एक्टिव है, तो क्लाइंट का नेटवर्क कनेक्शन कटने से पहले अपनी लीज को सफलतापूर्वक रिबाइंड करने के लिए उसके पास कितना ऑपरेशनल टाइम बचता है। सॉल्यूशन: टाइमर T1 यूनिकास्ट रिन्यूअल रिक्वेस्ट T sub 1 equals 50% times T equals 0.50 times 8 hours equals 4 hours. क्लाइंट 4 आवर्स पर ओरिजिनल सर्वर को एक यूनिकास्ट DHCP रिक्वेस्ट भेजता है। टाइमर T2 ब्रॉडकास्ट रिबाइंडिंग रिक्वेस्ट T sub 2 equals 87.5% times T equals 0.875 times 8 hours equals 7 hours. क्लाइंट रिबाइंडिंग स्टेट में एंटर करता है और 7 आवर्स पर किसी भी सर्वर को ब्रॉडकास्ट करता है। रिबाइंडिंग के लिए रिमेनिंग विंडो: सेकेंडरी सर्वर केवल रिबाइंडिंग फेज T2 और T के बीच के दौरान ही जवाब दे सकता है, क्योंकि T2 से पहले क्लाइंट सीधे क्रैश हो चुके प्राइमरी सर्वर को यूनिकास्ट पैकेट्स भेजता है। रिबाइंडिंग टाइम विंडो इक्वल्स T माइनस T सब 2 इक्वल्स 8 आवर्स माइनस 7 आवर्स इक्वल्स 1 आवर इक्वल्स 3600 सेकंड्स। लीज एक्सपायर होने से पहले क्लाइंट के पास सेकेंडरी सर्वर से ब्रॉडकास्ट DHCP इसी के सक्सेसफुली हासिल करने के लिए आवर 7 और आवर 8 के बीच 1 आवर का विंडो होता है। सेक्शन ब्रेक: चैप्टर 8 समरी, द एप्लीकेशन लेयर इन पर्सपेक्टिव। कांग्रेचुलेशंस, आपने TCP/IP प्रोटोकॉल सूट के हाईएस्ट टियर को मास्टर करते हुए चैप्टर 8 कंप्लीट कर लिया है। चलिए ट्रेस करते हैं कि ये सारे पीसेस एक साथ कैसे फिट होते हैं। यह आर्किटेक्चरल समरी टेबल की नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स को आउटलाइन करती है और उनके प्राइमरी रोल्स, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स, कोर मैकेनिज्म्स और कॉमन प्रोटोकॉल्स के लिए स्टैंडर्ड नेटवर्क पोर्ट्स की डिटेल देती है, जिनमें DNS, HTTP, SMTP, POP3, IMAP और DHCP शामिल हैं। हर बार जब आप अपना लैपटॉप खोलते हैं, आपकी डिवाइस को नेटवर्क आइडेंटिटी देने के लिए UDP पोर्ट 67 या 68 पर DHCP बूटअप होता है। इंसान के समझने योग्य वेब URL को टारगेट IPv4 या IPv6 डेस्टिनेशन एड्रेस में ट्रांसलेट करने के लिए DNS UDP पोर्ट फिर 3 का यूज करता है। वेब पेजेस फेच करने के लिए HTTP या HTTPS AT या 443 पर रिलायबल TCP कनेक्शंस एस्टैब्लिश करता है। आपकी ईमेल्स को ग्लोबली पुश और सिंक करने के लिए SMTP या IMAP डेडिकेटेड TCP पोर्ट्स पर ऑपरेट करता है। ये सभी एप्लीकेशन सर्विसेज एक क्रिटिकल कंडीशन को मानते हुए सीमलेसली फंक्शन करती हैं कि नेटवर्क पर पार्टिसिपेट करने वाली हर एंटिटी ऑनेस्टली बिहेव करे। क्या होगा अगर कोई रोग मशीन आपके डिफॉल्ट गेटवे एड्रेस को हाईजैक करने के लिए फेक DHCP रिप्लाइज भेज दे? क्या होगा अगर कोई ईवोड्रॉपर आपकी HTTP स्ट्रीम को इंटरसेप्ट कर ले या आपके डोमेन लुकअप्स के साथ छेड़छाड़ करे? अनट्रस्टेड ग्लोबल नेटवर्क पर डेटा और एप्लीकेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए हम 9.1 फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी, द CIA ट्रायड, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं।